First of all, I recite the poem and you have to recite it at home with me. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. You have to notice the rhyming words too, as in first line the last word is fire, in third line the last word is desire, and in fourth line also fire. Fire, desire, fire, rhyming words. Next stanza, notice this. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. First line twice, second line hate, third line ice, fourth line great, and fifth line suffice. Rhyming words are twice, ice, suffice, hate, great. Rhyming scheme is A, B, A, B, A. Now I explain you the meaning of fire and the meaning of ice. Some say that the world will end in fire. The people say the world will end one day. कैसे खत्म होगी दुनिया? आग से खत्म हो जाएगी। ये समझने की बात है, आग से दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी? तो दुनिया आग से खत्म, कौन सी आग से खत्म? लालच की आग, गुस्से की आग, नफरत की आग, बदले की आग। सुनते हैं ना हम कि मेरे आग लग गई, गुस्से के मारे मेरे तन बदन में आग लग गई। यानी ये जो गुस्सा है ये हमें किसी भी, हम लिमिटलेस जा सकते हैं बदला लेने के लिए। आप देखते हो अपने आसपास के कहीं तक भी चले जाते हैं लोग उसके लिए। तो ये समझने की बात है कि जो ये फायर है ये यहाँ क्या स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है कि ग्रीड, लालच, कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। गलत चीज़ों को हम अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं। और लेकिन होता क्या है कि जब हमारे ऊपर ग्रीड हावी हो जाता है, जब हमारे ऊपर एवराइस, जेलसी हावी हो जाती है, जब फ्यूरी, गुस्सा हावी हो जाता है, क्रूरल्टी हावी हो जाती है, क्रूरता हावी हो जाती है, इनटॉलरेंस, सहन करने की शक्ति, दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करना है हमें, जब यहाँ हम इस लिमिट पर पहुँच जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है किसी से, तो क्या चीज़ आती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर चलता है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो हमेशा हम अच्छी चीज़ को दबा देते हैं और गलत चीज़ हावी हो जाती है, वो जीत जाती है। और ऐसा सबके साथ अगर होगा, कोई भी अगर अपने अंदर इन सब चीज़ों को अपने अंदर हावी कर लेगा, सारी दुनिया अगर ऐसा कर लेगी तो क्या होगा? वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो ये दुनिया के अंदर नफरत जीत जाएगी, लालच जीत जाएगा, है ना? तो इसलिए पोएट कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। आइस क्या है फिर? बर्फ से कैसे खत्म हो जाएगी? ये तो आग हो गई, गुस्से की आग, नफरत की आग, ये सारी चीज़ें हो गई, इनसे दुनिया खत्म हो जाएगी, ये समझ में आता है। बट सम से इन आइस, फर्स्ट स्टैंजा को फिर से देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द फायर इज क्लियर नाउ। सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मेरे को समझ में आता है, मीन्स जो पोएट को समझ में आता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ जो फायर का फेवर करते, कि हाँ इन सब चीज़ों के कारण दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या आता है सेकेंड स्टैंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को सर्वाइव करने का मौका मिलता है, वो एक फायर से ख़त्म अगर नहीं होती है, तो आइस अपने आप में सफिशिएंट है। लास्ट वर्ड देखते हैं, सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशिएंट, इनफ, काफ़ी है वो इस दुनिया को ख़त्म कर देने के लिए। तो समझने की बात है, आइस कैसे ख़त्म कर सकती है दुनिया को? तो यहाँ पर आइस का मीनिंग देखना है हमें कि आइस हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ हार्टलेस
hatred. Heartless मीन्स कि जब हम किसी को पिटता हुआ देख रहे हैं, किसी के साथ कोई अत्याचार होता हुआ देख रहे हैं और हम चुप रहते हैं, मुझे क्या लेना देना, तो वहाँ क्या चीज़ आती है कि आपने गलत चीज़ को रोका नहीं। इसका मतलब आप कैसे हो कि आपको वो गलत चीज़ फील नहीं हो रही है, तो आप उसको रोकना नहीं चाहते हो, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो आप कैसे हो वहाँ पर? हार्टलेस हो। वो हार्टलेस कैसा? मुझको क्या फर्क पड़ता है, अरे हमें क्या। जब ये वाली चीज़ आ जाती है, अरे हमें क्या, तो वो हार्टलेस हो गया। और उस हार्टलेस के साथ में हेट्रेड जब आ जाती है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा क्राइम कर डालता है। तो यहाँ आप देखिए कि एक तो बेरुखी, इंटॉलरेंस, सहन नहीं करने की क्षमता जब हमारी होती है, तो इनसेंसिटिविटी, बेरुखी, कोल्डनेस, ठंडापन, छोड़ो हमें क्या, हमें बीच में नहीं पड़ना है, वो कोल्डनेस है। इंडिफरेंस, बेरुखी है। और रिजिडिटी, छोड़ो खत्म करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है, जो कोल्डनेस है, जो इंडिफरेंस है और जो रिजिडिटी है, ये आइस के लिए स्टैंड करते हैं। तो जब ना हम या तो हम इस चीज़ से दुनिया को ख़त्म कर देंगे, या फिर जब हम इन चीज़ों को रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम इससे दुनिया को ख़त्म कर देंगे। आइस हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ हार्टलेस हेट्रेड। तो यहाँ चीज़ आ गई समझ में हमें कि फायर से भी दुनिया ख़त्म होगी और आइस भी ख़त्म कर सकती है। तो सिंपल मीनिंग नहीं है फायर एंड आइस। फायर से दुनिया कैसे ख़त्म होगी और आइस से दुनिया कैसे ख़त्म होगी।